आज कोई स्पेशल शब्द हम नहीं यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम सब ने घर के एक महत्वपूर्ण इंसान को खोया है। और मेरी फैमिली में जैसे मेरी मम्मी है वैसे मेरे लिए ताई जी थी। और ये कह सकती हूँ कि हम सब अपनी माँ की छाया में रहते हैं, लेकिन मेरा ये पूरा परिवार किसी की छाया में रहता था और वो ये दुनिया छोड़ के जा चुकी हैं। तो इस वीडियो को हम क्या स्टार्ट दें हम बता नहीं सकते, लेकिन 2 दिन पहले तक सब कुछ ठीक था। वो वीडियो आपको दिखा सकते हैं हम कि क्या था। उठ गई। ताई जी प्रणाम। भाभी प्रणाम। दीदी हम सब मिलने आएंगे आपसे, आप ठीक रहो, ऐसे मत बोलो। एक्चुअल में जब मेरी मम्मी बीमार थी तो उन्होंने फ़ोन किया था। सब कुछ लग रहा था कि शायद अंडर कंट्रोल है, डॉक्टर साहब ठीक ही कर देंगे, लेकिन कभी भी हमने आप लोगों को बताया नहीं कि हमारे फैमिली में जो ये परिवार है आप देखते हो, फंडे परिवार, इसमें एक और भी परिवार है जो विदेश में रहता है। और उस परिवार की मुखिया हमारी ताई जी थी जो अब इस दुनिया में नहीं रही। और ये बहुत सडन और बहुत शॉकिंग था हम सब के लिए। तो आज की इस जो भी वीडियो है उसको हम बच्चों में से कोई भी कुछ भी आपको एक्सप्लेन करने की हालत में नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो जब भी हमारा आए तब उसमें हम मुस्कुराते हुए दिखें, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि अब हमारी लाइफ कुछ दिनों के लिए कैसी रहेगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको जो हो सके हम अपने दिल से जितना हो सके प्यार और एंटरटेनमेंट परोस सके। तो जो भी है, अभी अंतिम संस्कार की सारी क्रिया नहीं हुई है। यूएसए का कुछ रूल होता है कि जब कोई मर जाए तो बहुत सारी चीज़ें फॉलो अप होती हैं। वहाँ उनके पास ना कोई बहुत बड़ी बिग फैमिली है, ना वैसा कुछ सपोर्ट है। हम चाह के भी अभी जा नहीं सकते, लेकिन मेरी और शिवम की प्लानिंग थी कि हम जाते अप्रैल तक, क्योंकि उनकी हालत देख के हम सब बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे कि वो इतनी ज़्यादा बीमार हो गई हैं। हाँ। बहुत रो रही थी। हम सबको बहुत कुछ समझाया उन्होंने अपने आखिरी समय में। 2-3 दिन पहले ही हम लोगों ने बात किया था ताई जी से। डेली हम लोग आजकल जो है वो डेली लगभग 1 वीक से हम लोग बात कर रहे हैं कंटिन्यू। हाँ। मैंने तो बहुत कम बात किया था, मैंने मंगल ने बहुत कम बात किया था, इन दोनों ने बहुत ना ही ताई जी का एज था जाने वाला, और ना ही बाय फेस लग रहा था कि वो उनके साथ मतलब इतना ज्यादा कुछ हो रहा है, क्योंकि उनकी एज, वो तो मेरे पापा से भी कम एज की है ना, पापा से कम एज की ताई जी 70 अराउंड नहीं से, ताई जी पापा से बड़ी 73 नहीं, ईयर्स। पापा से कम एज है ना। 73 पापा से बड़ी है अच्छा, वो। लेकिन बाय फेस बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ भी है। असल में वो पिछले 25 साल से कैंसर से फाइट कर रही थी, और 5 दिन पहले ही वैसे डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब मेडिसिन जो है वो काम करना बंद हो गया है। और 3 दिन से ऐसा मतलब ताई जी ताई जी हमसे बोल रही थी, बात कर, पूरे फैमिली में सबसे बात किया उन्होंने, हमसे भी बात किया वीडियो कॉल पे, समझाया एक एक चीज़, और बताया ऐसे कि हमें लेने के लिए कुछ लोग आए हैं, हमें दिख रहा है आँखों से, अब बेटा हम लोग जा रहे हैं। मतलब ऐसा उन्होंने पूरा सब कुछ बताया। पूरे अच्छे से वो रेडी वेडी होके बैठी थी, मंगलसूत्र पहन के, सिंदूर लगा के। मतलब हमें ये सब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ये हो क्या रहा है, नहीं मतलब बिलीव हमें करने लग रहा वाला था कि- चीज़ नहीं लग रहा था। पर इतने सालों से हम सब सुनते थे कि हमेशा वो बीमार है, ठीक हो जाती हैं, और सब लोग कॉन्फिडेंस में ही था क्योंकि यूएसए की मेडिकल फैसिलिटी अच्छी है। इंडिया में अगर किसी को हो जाए कैंसर तो शायद वो बंदा 3 साल 4 साल जिए, लेकिन इतने साल से वो सरवाइव कर रही थी, लड़ रही थी चीज़ों से। 25 लेकिन साल हो गया था। हम सब ये सोच ही रहे थे कि मम्मी बीमार है, अभी सब कुछ ठीक हो जाए। कुछ प्लानिंग थी, घर में कुछ फंक्शन रखा था हम सब ने मिल के, 24-25 को हमारे घर में एक अच्छा फंक्शन था, लेकिन वो हम इससे पहले कर पाते, कुछ बुरा हुआ। और ये ऐसी चीज़ है कि हम चाह के भी मुस्कुरा नहीं सकते हैं इसको। हम मतलब वो प्रिटेंड नहीं कर सकते हैं कि वी आर फाइटिंग, वैसा टाइप का। चाहे फैमिली पास में रहे या दूर में रहे, फैमिली फैमिली होती है, चाहे कहीं भी हो, किसी की भी हो। और वो हमारे लिए मेरी माँ से ऊपर और बहुत अच्छी, मतलब वो कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ या पिलर ऑफ द हाउस, आप वो कह सकते हो। बहुत मोटिवेट किया उन्होंने पूजा को। तो
ये है कि अब हमें ये इस बात की टेंशन है कि हमारे ताऊ जी या उनके बच्चे अब वहाँ पे अकेले हो गए हैं और 2 फैमिली सेपरेट हो गई है इस सिचुएशन में। यहाँ होते तो शायद हम कुछ कर भी पाते उनके लिए, लेकिन इतना दूर कुछ नहीं कर पाए। वो अमेरिका में थी जब भी वो 25 साल पूजा फाइट कर भी पाई। वहाँ के डॉक्टर यहाँ के डॉक्टर में तो बहुत ज्यादा वो होता है ना, फैसिलिटी वगैरह बहुत अच्छा है। लेकिन क्या है ना कि पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल परेशानियों ने ना हमको निचोड़ दिया एकदम से। वो इतने प्रॉब्लम में थी फिर भी उन्होंने बताया नहीं हमें कि मतलब तुम लोग हॉस्पिटल में मम्मी को लेकर के इलाज करवा रही हो कुछ भी। वो कॉल करके हाल चाल ले रही थी अपनी, मतलब लास्ट समय से पहले तक उन्होंने हमसे बात की, काफी स्ट्रांग थी। बट परसों बात किया है, परसों बात। और हम सब ये पापा से तो कंटिन्यू बात होता हुआ आया है। हम सब ये प्लानिंग कर रहे थे कि हम सब जाते हैं उनको सरप्राइज दे के आते हैं यूएसए में, लेकिन हमारा वो इच्छा जो है ना, मेरा पासपोर्ट एक्सपायर, इसका एक्सपायर। मेरा नहीं एक्सपायर। परसों बात किया था मैंने तो, ये देखो एकदम नॉर्मल थी। मैंने परसों बात किया था, देख के तो लग नहीं रहा। तो कल दोपहर के बाद से ही तो चालू हुआ है, मतलब इंडियन टाइम के हिसाब से। कल दोपहर में ऐसा हुआ कि 4-5 कॉल आके कट चुका था। पापा बेचारे को पता ही नहीं चला कि क्या है, कॉल आकर के कट क्यों रहा है बार बार। वो रिसीव कर रहे थे और कट रहा था। फिर पता लगाते लगाते शाम तक मालूम पड़ा कि अब वो नहीं है। अभी हमारे घर पे पंडित जी आना, मतलब क्या पापा नहीं पूजा कर सकते क्या? पूजा नहीं तो ऐसा होता है कि 10 दिनों तक पूजा पाठ बंद रहती है। घर के जो खान पान या नॉर्मल लाइफस्टाइल है वो सब बदल जाती है। कुछ भी नहीं करते, जैसे पुरुष लोग अपनी दाढ़ी मूछ नहीं बनवाते, सिर मुंडाना पड़ता है। देवी देवताओं की पूजा हम नहीं कर सकते। हमारे जो पुरोहित होते हैं वो आके करते हैं। नहीं हो सकते क्या? मैंने डांट सुनी मम्मी से, मेरे को नहीं पता था भाई कि ऐसा मतलब। तो वो तो मम्मी ने हम लोगों को इसलिए नहीं बताया कि हम सब रात में ही मतलब वो जाते, ये लोग लेट हो गया इनको आने में, इसलिए मम्मी ने पापा ने हम लोगों से। एक्चुअली मेरे पास ना मेरी दीदी का फोन आया, दोनों बहनों का फोन आया, उसके बाद जिया जी का भी फोन आया, फिर मंगल का भी फोन आया, लेकिन फिर भाभी का भी फोन आया। सब पूछे अच्छा कहाँ, बाहर हो, अच्छा ठीक है घर चले जाओ। हाँ, ये वो कल ही गया था, 11 फेब को ही हो गया था। कल लगभग 6 बजे के आसपास ना, शाम में। 11 फेब नहीं, आज 13 तारीख है। 12 मैंने 8 बजे के लगभग तुम लोगों को फोन किया था। उससे पहले 2 बार और फोन किया था। हाँ, रिस्पॉन्स नहीं हुआ था। तो जब हाँ तो वही मतलब 5 बजे के बाद, मतलब IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये बात मंगल को भी पता थी और मंगल ने मुझे भी नहीं बताया। मुझे भी तब बताया जब तुम लोग आ गए रात को 12-1 बजे पता चला मुझे। मैं बस इंतजार ही कर रही थी कि अभी तक फोन लगा नहीं, किसी ने उठाया नहीं। मैं पापा कंटिन्यू बात कर रहे थे तो मैं क्या बोलता किसी को जाके कि मतलब ये चीज़ हो गया। कोई किसी को बोल ही नहीं पाता है, ये बोलने वाला बात ही नहीं है। मैं वेट कर रहा था कि ये लोग घर में आ जाए तो फिर हम बताएं सबको 1 by 1 करके। ये लोग ही बाहर थे, अब बाहर में ये लोग हैं तो क्या हम फ़ोन करके बोले ऐसा बात? वो तो फ़ोन कंटिन्यू कर रहे थे कि आ जाओ घर पे, कहाँ हो, आ जाओ घर पे जल्दी। तो सामने पंडित जी आए हुए हैं। पापा ने इनको कल ही फ़ोन कर दिया था, तो पंडित जी ना अपना काम वाम छोड़ के आए हैं सबसे पहले यहाँ पे, और बाकी हम सब यहाँ पे घूम रहे हैं। वो कहाँ चली गई? वो उपला लाने गई है। ये कुर्सी कौन इधर उधर रख देता है यार? खोज रही थी मैं बैठने के लिए। तो अभी हमारा प्लान हो रहा था कि कौन जाने वाला है US। फिर गिनी ने बात किया ताऊ जी से, तो हमारे ताऊ जी ने बोला कि वो खुद ही प्लान कर रहे हैं यहाँ पे आने का। तो अभी है मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन काइंड ऑफ। पंडित जी देखो लास्ट रखल बनो से जैसे हो जी तब 10 दिन पंडित जी सब कोई पूरा वैसे ही सब नियम हमसे ना सब वैसे के करी सब चीज पापा की ये लो भाई लोग की पापा के कर सकता पूजा उजा तो भाई भी करलन, भाई बाण तो भाई कर ली करेंगे क्या कि उनकर लड़का बाण तो उकर करतन। लेकिन जबान ना ये लोग रुखी मंगल ये लोग कर सकता लोग पापा वाली बाण तो काहे ले कोई लोग। अच्छा मतलब देवर कर सकता, देवर कर सकता। देवर उस समय करला जब उनका पुत्र नहीं खेता। अच्छा अगर पुत्र बात फिर पुत्र करी तू तो ओइजा ये सब कुछ ना घर पुराण ओइजा होला कुछ ना ओइजा कुछ नहीं हो सकता, कुछ ना हो। तेजा के विधि को 8 दिन करेगा सब करेगा। हां नु एजा मतलब कल से जो भी हां कहे कि पहले तो ओइजा थी बस ये समझी कि एजा उ नहीं खी, बाकी सब तो घर पे ही है। 10 सरकार हो जाता तब नो। हां विदाह संस्कार उ नियम से ना होके वो बिजली वाला मशीन से होखता। ओने ऐसे ही होला।
उनका नाम से कोई सामान जिसे दान बोला दान करके ब्राह्मण भोजन करा देवे। पूरा सुहाग के उनो हाँ का हाँ की हाँ सुहाग। सुहागिन बाड़ी तो सुहाग वाला सब सामान दे ही पड़ी। ठीक बा। तो वो सब सामान हमने के लिए आवे पड़ी नो फिर। तो वो तो 10वां के दिन हुई नो कि अभी हुई? 10वां दिन ना हुई, 10वां के बाद होला। हाँ जो भी हो 10वां के बाद मतलब टाइम ना बनाओ। सकता कि ना ना अभी ना कर दे। वो 7 दिन जिस है ना होला, माने मरला के 7 दिन के बाद में ये सब चीज खरीदा सकते। तो हमारा प्लान नहीं था सीरियसली कि ये सारी चीज़ें शेयर करें। मोस्टली हम लोग आपको एंटरटेनमेंट देते हैं और कुछ लोगों को खुश कर पाते हैं, खुश रख पाते हैं हम, लेकिन सीरियसली हमारा प्लान नहीं था ये चीज़ें डिस्कस करने का वीडियो में, लेकिन बता दिया आप। अब बात यह है कि अगर हम ये सब कुछ भी छुपा लेते तो मंगल और शिवम सिर मुंडाते, फिर सैकड़ों सवाल उठता कि क्या हो गया, ऐसा सिर क्यों मुंडाए हो, कौन है। जब तक बहुत आवश्यकता नहीं होती है, मैं नहीं चाहती हूँ कि पब्लिक तक कोई भी सैड न्यूज़ या कुछ भी ऐसा पहुँचाया जाए। लेकिन इससे हम ऊपर ही नहीं उठ सकते हैं, क्योंकि अभी घर में बाकी जो रस्म होती हैं वो सब किया जाएगा और उसके कारण हमारी लाइफ पे एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट आ चुका है और वो हम चाह के भी नहीं छुपा सकते हैं। सिर मुड़ाना हो या फिर जो घर में आगे जो कार्यक्रम होगा वो सब चीज़ हम आपसे कितना भी चाह लें नहीं छुपा सकते हैं। तो इसलिए ये डिस्कस एक बार करना तो बनता था। पता नहीं, अब कोशिश तो करेंगे कि आगे की वीडियो जितनी भी हो सके हम हैप्पी रख सकें, लेकिन इसके लिए प्लीज़ माफ़ कर देना। कुछ लोगों को बहुत बुरा लग जाता है जब भी हम कुछ सैड न्यूज़ सा कुछ शेयर करते हैं। क्योंकि तो लोगों का एक्सपेक्टेशन ही यही होता है कि कुछ वीडियो देखेंगे मज़ा आएगा। हाँ मज़ा आएगा, और लिख के भी जाते हैं कि आए तो थे मूड ठीक करने के लिए, तुम लोगों ने नेगेटिविटी फैला दी। तो भाई प्लीज़ माफ़ करना, क्योंकि वैसे ना हम पे तो कुछ खास उतना वो नहीं हो रहा है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि बेचारे ताऊ जी मेरे अकेले हैं वहाँ पे अमेरिका में। अब सोचो कि उन पे क्या हो रहा होगा, वो या दोनों भैया, क्योंकि कितने लोग पहुँच पाएंगे। देखो ये अगर यूएस है ना यार, उतना ज़्यादा इंडिया में कुछ ऐसा होता, इंडिया होता तो कम से कम ना लोगों को ट्रेन से या फ्लाइट से ज़्यादा आने में 12-13 घंटा लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा। यूएस से जाने के लिए वीज़ा निकलवाओ, वीज़ा करो, ये वो। इवन भैया सुबह में पूछ भी रहे थे शिवम से कि चलोगे यूएस से। हाँ, क्योंकि मेरा ही एक पासपोर्ट बचा हुआ है, बाकी सबका एक्सपायर है। मेरा और मंगल का पासपोर्ट बचा हुआ है, पापा का भी एक्सपायर्ड, मम्मी का भी, पूजा का और भी। हम लोगों ने लास्ट टाइम पे ये पासपोर्ट बनवाया ही था यूएसए जाने के लिए, वरना हमारे पास पासपोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं थी। और फिर किसी न किसी ऐसे सिचुएशन से मतलब ऐसा हुआ हम लोग गए नहीं और फिर वो एक्सपायर कर गया। और कुछ दिन पहले जब मेरी ताई जी से बात हुई थी तो मैं बोली कि मैं अप्रैल में आऊँगी, और तब मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है। 2013 से लेकर के अभी तक में दिसंबर में उसकी एक्सपायरी डेट थी खत्म। मेरा भी 24 में एक्सपायर हो गया था तुम्हारा। हाँ 24 में ही मेरा भी, इसका क्योंकि हम सब ने एक ही साथ बनवाया था। अगर इसी मेरा का फंस होता गया था। पासपोर्ट तो शायद मैं वो इमरजेंसी वीज़ा होता है वो अप्लाई करके और शायद मैं चली जाती भैया के साथ। अगर मेरा होता तो मिल भी जाता है। वैसे वीज़ा मिलना, बहुत लोग यहाँ आके ज्ञान देंगे कि वीज़ा यूएसए का मिलना बहुत टफ नहीं, होता है। इमरजेंसी वीज़ा लेते लेकिन ना। इमरजेंसी वीज़ा होता है अगर किसी की डेथ हो जाए अपने उसकी, तो ऐसा भैया ने मेरे को बोला। मेरे को भी इतना नॉलेज फैमिली जिसकी होती है उसकी बात अलग है, जिसको नहीं है उसको सोचना है। कुछ लोग कहेंगे कि वैसे तो तुम डिस्कस नहीं करते थे, आज अचानक से डिस्कस कर रहे हो, तुम्हारी ताई ही तो थी फलाना ढिमाका। भाई मुझे दुनिया के फैमिली के बारे में नहीं पता, लेकिन हमें पता था कि मेरी फैमिली में जो भी है वो रोज़ रोज़ बातचीत करने वाला नहीं है, लेकिन हम सब जुड़े हुए हैं आपस में बहुत ज़्यादा। तो हमारे लिए हमारी ताई जी उतनी ही प्यारी थी जितना हमारी मम्मी है। तो हमारे लिए कोई डिफरेंस नहीं है, बस फ़र्क ये है कि हम साथ में नहीं रहते हैं। हाँ, और वो दूर है। नहीं तो रिस्पेक्ट और प्यार के मामले में कोई कमी नहीं थी, ना उन्होंने हमें प्यार देने में किया, ना हमने उनको अपना समझने में मैंने किया। तो बस अपने ताऊ जी को सोचो कि मैंने देखा ही नहीं है। ताई जी को देखा है, वो भी 2013 में आई थी। हाँ 2013 में आई थी वो। जब से ही देखा है मैंने, बाकी उसे तो देखा नहीं है। वो हमें मानती भी बहुत ज्यादा थी क्योंकि उनकी खुद की अपनी बेटी नहीं है। तो नहीं बात हाँ, वो नहीं है। और हमारे घर में जो डाइनिंग टेबल है, सोफा है, सब ताई जी ने ही तो लिया था। सब कुछ मतलब वॉशिंग मशीन, पढ़ाई लिखाई से लेकर के हमारी ग्रोथ से लेकर हर चीज़ की वो ध्यान रखती थी कि कौन क्या कर रहा है। उनको हर चीज़ में मतलब वो था कि बच्चे सही ट्रैक पे है कि नहीं है, कौन किधर क्या पढ़ाई कर रहा है, कौन किधर क्या कर रहा है। तो वो हमारे फैमिली की मतलब एक रियल गार्जियन थी। और अभी भी ताऊ जी हैं, मतलब पापा भी कोई गलती करते हैं तो दे कॉल और
कि मतलब ऐसे चल रहा है वैसे चल रहा है, मुझे इसमें प्रॉब्लम है या तुम ऐसे करो। तो मेरे घर में वो है अभी भी। ऐसा नहीं है कि भाई बहनों में मैं बड़ी हूँ तो मैं अपना रोल निभाती हूँ। मेरे पापा अपनी जगह पे हैं, लेकिन मेरे पिताजी से भी ऊपर जो लोग हैं वो अपनी जगह पे हैं और उनकी उतनी ही वैल्यू बुआ है। भी तो है। बाप रे, पापा को डांट सुनते हुए किसी ने नहीं देखा होगा, हमने देखा है। बुआ डांटती है पापा को, लीला बुआ। तो मेरी फैमिली इस तरह से है। वो आज तक कैमरे पे हमने कभी दिखाया नहीं, क्योंकि उससे हमें वो नहीं था। हम बिना परमिशन किसी की भी लाइफ को कभी भी नहीं दिखा सकते हैं। आज दिखाना हमारी मजबूरी हो गई, क्योंकि कुछ वैसा हुआ है, दिखाना बहुत ज़रूरी था। तो अभी हम चलते हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग एक्टिव रह पाएँ अपने यूट्यूब चैनल पे हर जगह, ठीक है। बाकी